कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। तो इस तरह से राजा चित्रकेतु को 100 करोड़ रानी, 1 करोड़ रानी थी, एक भी बेटा बेटी नहीं था। संत का आशीर्वाद मिला और राजा चित्रकेतु को बड़ी रानी से एक बेटा हो गया। अब कितनी खुशी हुई होगी आप लोग विचार सकते हैं। पुत्र सुख जो है ना, बहुत बड़ा सुख है गृहस्थ जीवन में। कुछ हो न हो लेकिन एगो बेटा जरूर होना चाहिए। बेटी कितनों सेवा करे, चेहरा लटकले रहता है, अब बेटा गर्दनियों झाड़ फूक करता है तो ये खुशी लगता है। बेटा गर्दा झाड़ भी करता है तो बढ़िया लगता है कि मालिश कर रहा है। अब बेटी मालिश भी करे तो लगता है कि देह तोड़ रहा है। यही भरम है हम लोगों में, तो वही होता है। एक बेटा हुआ तो खूब पार्टी दिया, खुशी से राजा रानी तो मानो पागल हो गया, दूसरा ही जन्म हो गया। अब दिन रात गोद में लिए एकदम लालन पालन में बच्चे की तरह लग गया। इतनी खुशी की क्या करना, कई दिन हो गया। पर और रानी थी, उसको जलन होने लगे कि राजा तो बड़ा पक्षपाती है। हम लोग क्या किराए भाड़े के सौदा हैं क्या? हम लोगों को देखता तक नहीं है। बड़ी रानी और बेटा के पीछे सारे रानियों को जलन हुआ। सोतिया डाह बड़ा खराब होता है। सबों ने कहा कि सखी एक काम करो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, इस खेल को ही ख़त्म करो। तो क्रोध में तो आदमी कुछ भी कर देता है। सही दिमाग रहे तो कुछ सही करे। क्रोध सत्संग में नहीं आए तो क्रोध तो आएगा ही। अब वो रानी ने क्या खुरपाती सोचती, विचार दिमाग में आता है। सबों ने एक जहर लाया कहीं से। अब बच्चा बेचारा पलंग पे सेज पे सोया था, छिप के एक ने गई और उस बच्चे, अबोध मासूम बच्चे के मुंह में विषैला जहर दे दिया। अब जहर तो काम करेगा। कुछ देर बाद बच्चा मुंह से गौज निकला और मुंह से पानी उल्टी हुआ और बच्चा मर गया। अब वो बड़ी रानी या राजा बेचारे पागल हो गया। रानी तो छाती पीट पीट करके दहाड़ मार के रो रही है, दांती पे दांती लग रहा है। राजा भी व्याकुल हो गए, पागल हो गए। खाना पीना छोड़ दिया, जोर जोर से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। सुबह से शाम हो गया, रात्रि हो गई। अगला दिन, कई दिन बीत गया। संध्या, दीप बत्ती नहीं जला, खाना पीना सब छूट गया। रो रहे मुर्दा बच्चा को गोद में लेकर ऐसे जगा रहे, हिला रहे कि जग जा पर जगेगा। शरीर से प्राण, तीर से कमान, मुँह से जमाने लौटता नहीं है। बहुत कोशिश किया, खूब दुखी हुआ। कई दिन के बाद वो जो संत जो आशीर्वाद दिए थे वो कहीं से घूमते घामते आ गए। राजा को लगा कि संत तो तपस्वी है, इनके वरदान से हुआ है तो कुछ करेगा। तो दौड़ के गया, राजा रानी चरणों पे गिर गया, रोने लगा, मेरे बेटे को जीवित कर दो, नहीं तो हम लोग भी मर जाएंगे। राजा को वो संत अंगिरा ऋषि ने खूब समझाया। कहते राजन, ये विधाता सबको समय दे करके भेजता है। विधाता का विधान में कोई बदलाव नहीं होता है। उसका जो संविधान है उसे कोई, विधाता के लकीर को कोई काट नहीं सकता है। इसलिए तुम्हारा बेटा भी दुनिया में नहीं है, इसको दफना दो और अंत्येष्टि क्रिया करके तुम संतोष करो। अब ये नहीं है। इतना सुना तो राजा तो अब सचमुच में पागल हो गया। धड़ाम से धरती पे गिर गया। रानी मूर्छित हो गई, छाती पीटने लगी, दांती लग गए। राजा रानी, अब महात्मा जी को भी, महाराज जी को भी समझ में नहीं आ रहा कि इसको समझाऊं कैसे। इसको कोई उपदेश ज्ञान काम ही नहीं करे। कुछ देर के बाद एक चमत्कार हुआ कि वहाँ देवर्षि नारद जी भी पहुँच गए। अब नारद जी जैसे संत जो आकाश मार्ग से विचरण करते हैं, देवलोक, यक्षलोक, गंधर्वलोक, सब जगह जाते हैं, ऐसे सिद्ध संत थे। अब वो पहुँच गए तो कुछ तो होगा। राजा रानी उनके पास भी जाते हैं, उनके पास पैर पकड़ के रोने लगे, बिलखने लगे, खूब रोया। नारद जी कुछ तो बोले नहीं, पर अचानक बोल पड़े। कहते देखो राजन, तुम लोग ये रोना धोना बंद करो, और तुम्हारे रोने का कारण ये मरा हुआ तुम्हारा बेटा है। तो देखो मैं इन बेटा को, तुम्हारे बेटा को मैं अभी जीवित कर दूंगा, तुम लोग रोना धोना बंद करो। तब राजा रानी को जान आया, होश में होश आया, जान में जान आई, होश आया, और दोनों संभल के बैठ गया। और नारद जी ने आवाहन किया। तो संत महापुरुषों की पुकार को कौन इनकार कर सकता है। उसी समय जैसे पुकार लगाई कि हे जीवात्मन पश्य मातरम पितरम चते, हे जीवात्मा देखो तुम्हारा माता पिता है,
जग जाओ, प्रकट हो जाओ, शरीर में प्रवेश करके जीवित हो जाओ। जैसे कहा और वो जीवात्मा शरीर में आया और बच्चा जीवित हो गया। श्री सतगुरु। बच्चा जीवित होकर के उठ करके हंसने लगा। राजा रानी को लगा कि मुर्दे शरीर में फिर से प्राण आ गया, वो लोग भी होश में आ गए। खुशहाल जीवन उसका एक क्षण में हो गया। राजा रानी दोनों दौड़ लगाई अपने बच्चे को गोद में उठाने के लिए। आगे बड़ा छोटा ही बच्चा था, खूब दौड़े दौड़े गया कि झट से उठा के अपने लाल को गोद में लगाऊं, लूँ, हृदय से लगाऊं। राजा रानी आगे बढ़ा और तब तक में क्या होता कि वो बच्चा ने जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहते खबरदार तुम लोग आगे मत आना, जहाँ रहो वहीं रहो, उसी अवस्था में रहो, एक पग भी आगे मत बढ़ाना, जहाँ रहो वहीं रहो और मेरी बात को सुनो। राजा रानी संभल गया, अचंभित हो गए कि ये कौन बोल रहा है ऐसा, आज तक तो ऐसा नहीं बोला। और कहते सुनो, तुम लोग जो बेटा बेटा कह के कई दिन से छाती पीट रहे थे और अभी बेटा बेटा कह के मेरे पास दौड़े आ रहे हो, तो तुम लोग बतलाओ कि तुम लोग किस नंबर के माँ बाप हो। कस्मिन जन्मन मयी मह्यम मातरम पितरो भवान कर्मभिर ब्राह्म्यमानस्य देवत्रयंनिषु। तुम लोग किस नंबर के माँ बाप हो? क्योंकि मेरा तो लाखों करोड़ों जन्म हो चुका है। जितने बार जन्म हुआ, माँ बाप भाई बंधु सगे संबंधी घर परिवार रिश्ते नाते सब मिला, और जैसे शरीर छूटा तो शरीर के साथ ही सब छूट गया। तो मेरा तो लाखों करोड़ों जन्म हुआ, लाखों करोड़ के रिश्तेदार मेरे वियोग में अभी तक रो रहा है। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे, 10 मास। तो उन लाखों करोड़ों के नंबर में तुम किस नंबर के रोने वाले माता पिता हो, जरा परिचय दो। अब तो राजा रानी का होश ही उड़ गया। नारद जी कहते राजन, तुम बहुत छाती पीट के आंसू बहा रहे थे, पागल के पागल हो रहे थे, अब बोलो क्या पूछ रहा, जवाब दो, किस नंबर के हो। राजा रानी की बोलते बंद हो गए। कहते गुरुदेव, अब मुझे पता चला कि हकीकत में जीवात्मा का कोई होता नहीं है, ये तो बार बार चोला बदलते रहता है, रिश्ता बदलते रहता है। जैसे पंछी रैन बसेरा बसे वृक्ष पर आए, अघोर भय सब आप को जहाँ तहाँ उड़ जाए, मन तुम क्यों भूला रे भाई। ये पंछी सदैव अपना जगह घोंसला बदलते रहता है, स्थान बदलते रहता है। एक मुसाफिर आता है, रात में बसेरा करता है, रैन बसेरा में रुक जाता है, सवेरे दूर देश को चला जाता है, फिर कहीं कुछ नहीं रह जाता है। ऐसे जीव की यात्रा है और इसी में कोई मिल जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। पर ये पंछी का तो अपना स्थान अलग ही है, जिसको अपना मान ले वो अपना तो है ही नहीं। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, यह जियरा चली जाएगी जस रैन का सपना। राजा रानी कहते मैं समझ गया कि सपना था, मेरा तो कुछ था ही नहीं। न तो मैं इनके माँ बाप हूँ और न ये मेरा बेटा है, ये तो शायद कभी किसी कारण से संजोग हो गया। हे गुरुदेव, अब आप ही बतलाइए कृपा करके कि इस जीवात्मा का असली माता पिता कौन है, अथवा हम असली संतान किसके हैं, यह बतलाइए। तब यहाँ नारद जी ने इनको सत्संग सुना करके कल्याण किए। बोलिए श्री सद्गुरु।